Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the difference between change in quantity supplied and change in supply. And the other topic is the determinants of supply. What is the difference between change in quantity supplied and change in supply? हम इसको one by one देखेंगे. So what is the change in quantity supplied? If a producer or seller is willing to sell more or less of a good due to change in price of that good, holding all other factors constant, this is called change in quantity supplied. जब कोई प्रोड्यूसर या सेलर किसी चीज को उसकी प्राइस में तब्दीली की वजह से पहले से ज्यादा या कम बेचने के लिए विलिंग हो तो इसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहते हैं. हमें पता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है. जब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है तो इसे एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं. याद रहे कि बाकी सारे फैक्टर्स लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस, लाइक सब्सिडीज हमने कांस्टेंट अज्यूम किए हुए हैं. तो प्राइस के बढ़ने से जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है तो इसे एक्सटेंशन इन सप्लाई कहते हैं और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है और इसे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं. जब प्राइस की वजह से चेंज आती है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता बल्कि सेम सप्लाई कर्व पे रह के आप चीज को ज्यादा बेचने के लिए या कम बेचने के लिए विलिंग होते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. जैसे कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें किसी टेबल के साथ, तो ये एक प्राइस हमने ली एक्स गुड की और ये इसकी क्वांटिटी सप्लाइड है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो जो प्रोड्यूसर है इज विलिंग टू सेल मोर ऑफ गुड्स एट हायर प्राइस, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई. जैसे कि एरो से जाहिर है कि जैसे जैसे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है तो जो इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन. और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. इसको एक्सप्लेन करते हुए इन दो वेरिएबल्स को हमने बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है. और इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ है, सप्लाई कर्व है, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड ली है और वाई एक्सिस पे प्राइस ली है. तो जब प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, अगर हम देखें कि जैसे ये प्राइस 2 है और क्वांटिटी सप्लाइड 40 है और प्राइस 4 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 80 हो गई. तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई. और अगर इसके अपोजिट देखें यानी प्राइस 4 से 2 पे जाए तो हम ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई है और इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. इससे हमें ये पता चला कि एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड से मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, शिफ्टिंग नहीं होती. ये बात जहन में रहनी चाहिए कि प्राइस में चेंज से, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसी की प्राइस में चेंज से शिफ्टिंग नहीं होती बल्कि मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है. आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, जिसमें जैसे कि प्राइस के बढ़ने से जो सेलर है वो राइटवर्ड शिफ्ट होकर चीज को ज्यादा बेचने के लिए विलिंग होगा, तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इनकरेक्ट है. दूसरा इसके बाद आ गया चेंज इन सप्लाई. तो चेंज इन सप्लाई क्या होगा, इफ अ सेलर और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल मोर और लेस ऑफ अ गुड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, होल्डिंग द प्राइस ऑफ अ गुड कांस्टेंट, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई. कि अगर कोई सेलर किसी चीज को पहले से ज्यादा बेचने के लिए विलिंग हो, सपोज एक्स चीज है उसको आप ज्यादा विलिंग हो बेचने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड राइज और इंक्रीज इन सप्लाई. राइज और इंक्रीज इन सप्लाई. और प्राइस जब कांस्टेंट हो और किसी और वजह से, वजह क्या हो सकती है, मसलन इनडायरेक्ट टैक्स है, मसलन सब्सिडीज हैं,
मसलन नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो मसलन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल है, मसलन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो इन फैक्टर्स की वजह से अगर आप पहले से ज्यादा बेचने के लिए विलिंग हो तो इसको राइज कहते हैं। और राइज की वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये अगर पहला है तो आप सेम प्राइस पर कैसे ज्यादा जाके बेचेंगे, तो ये आप देखें। पहले अगर आप सेम प्राइस पर Q1 सेल कर रहे थे तो अब आप Q2 सेल कर रहे हैं। तो ये जो आपकी शिफ्टिंग हुई है, ये जो Q1 से Q2 पर आप मूव किए हैं, इसको क्या कहते हैं, राइज या इंक्रीज इन सप्लाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइज और इंक्रीज से जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। इसी तरह से अगर इन फैक्टर्स की वजह से आप जो प्रोड्यूसर है वो किसी चीज को कम बेचने के लिए विलिंग हो, तो इसको कहते हैं फॉल और डिक्रीज इन सप्लाई। फॉल और डिक्रीज इन सप्लाई, और इसकी वजह से क्या होगा, जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से तो ये था बेसिक डिफरेंस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई का। इसका ये मतलब हुआ कि जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है उसको और क्या कहते हैं, उसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहते हैं। और क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं। और चेंज इन सप्लाई को और क्या कहते हैं, आप राइज एंड फॉल इन सप्लाई कहते हैं, और शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व कहते हैं। क्लियर। हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होता है। और उसको हम किस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के टॉपिक में। ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब आपकी फॉल इन सप्लाई होगा तो फॉल इन सप्लाई से जो सप्लाई कर्व है, ये राइज इन सप्लाई से, इंक्रीज इन सप्लाई से जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये राइट वर्ड है। आप अगर सेम प्राइस पे कैलकुलेट करें तो क्वांटिटी पहले से बढ़ रही है। और इसके कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो ये फॉल इन सप्लाई है, फॉल इन सप्लाई है। और इससे जो ग्राफ है वो लेफ्ट वर्ड या इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अगर सेम प्राइस पर देखें तो प्राइस के सेम रहने पर लेकिन क्वांटिटी आपकी पहले से कम हो रही है जो आप विलिंग है बेचने के लिए। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको जो किसी चीज की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, उसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक प्राइस और दूसरा नॉन प्राइस फैक्टर्स। जैसे हम पहले ही अभी देख चुके कि प्राइस की वजह से क्या होता है, जब किसी चीज की प्राइस, सपोज एक्स चीज की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, और इसको कहते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन सप्लाई। और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है, और इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ग्राफ शिफ्ट नहीं होता बल्कि मूवमेंट होती है अलोंग द सप्लाई कर्व। आप ए से बी पर या बी से ए पर आ सकते हो। दूसरे वो फैक्टर हैं कि जो नॉन प्राइस फैक्टर हैं, और इसकी वजह से सप्लाई में चेंज आती है। व्हेन आई से द चेंज इन सप्लाई, इट मींस द सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग आउटवर्ड और इनवर्ड। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। हम उस देख लेते हैं वन बाय वन कि वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी चीज की कॉस्ट पहले से इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब है जबकि प्राइस तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्राइस पर जब कॉस्ट अगर इंक्रीज कर जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सेलर जो है वो कम हो जाएगा, और वो पहले से कम सप्लाई करने के लिए विलिंग होगा। तो कम विलिंग होने का मतलब है इनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। इनवर्ड शिफ्टिंग का क्या मतलब है कि जो सप्लाई कर्व है, अगर ये सप्लाई कर्व है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। और इसी तरह से अगर कॉस्ट कम हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो गया।
यानी इन सारे पॉइंट्स में हमने शिफ्टिंग को डिस्कस करना है, और हर पॉइंट में हम ये देखेंगे कि इसकी वजह से, इस फैक्टर की वजह से जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स के लगने से अगेन कॉस्ट एक्चुअली बढ़ जाएगी, और कॉस्ट के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने का मतलब इनवर्ड शिफ्टिंग होगी। और अगर जो है टैक्स कम हो जाए तो इसका मतलब है कॉस्ट कम हुई, और इसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होने का मतलब है आउटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर, आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सब्सिडीज, सब्सिडीज इज अ रिलीफ दैट इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर। अगर गवर्नमेंट किसी चीज की प्रोडक्शन पे रिलीफ दे दे, कुछ हेल्प कर दे प्रोड्यूसर की, तो इससे क्या होगा, सब्सिडीज के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई कर किधर जाएगा, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और सब्सिडीज अगर कम हो जाए या खत्म हो जाए तो सप्लाई क्या हो जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी, और इससे क्या होगा, आपका जो ग्राफ है सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, चीपर टेक्नोलॉजी आ जाए, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इससे क्या होगा, एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज करेगी, और सप्लाई कर्व किधर जाएगा, इट विल बी शिफ्टेड आउटवर्ड। नंबर ऑफ सेलर्स, अगर मार्केट में जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो इंक्रीज कर जाएं तो बी सप्लाई बढ़ेगी, एंड ऑन द अदर हैंड अगर नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो कम हो जाएं तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगेन, बढ़ने का मतलब है राइटवर्ड शिफ्टिंग, और कम होने का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ये प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट क्या होता है? प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट ये होता है कि अगर एक ही मटेरियल से हम दो चीजें बना सकते हो तो वो एक दूसरे का प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट होते हैं। मसलन एक वुड है, और उस लकड़ी से अगर आप बैट भी बना सकते हैं, उस लकड़ी से आप चेयर भी बना सकते हैं, उस लकड़ी से अगर आप टेबल भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी एक चीज की प्राइस बढ़ेगी, यानी आपको बेहतर प्राइस मिल रही होगी, तो जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो दूसरी चीज की सप्लाई को कम कर देगा। ये अपोजिट ऑफ डिमांड होता है, अगर कोई भूल भी जाए तो। कम होने का मतलब लेफ्टवर्ड या इनवर्ड शिफ्टिंग, और ज्यादा होने का मतलब आउटवर्ड शिफ्टिंग होता है। इसी तरह से अगर एक उसके चीज की जो आपस में प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाए तो दूसरे की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में, किसी जगह पर, किसी सिनेरियो में सिर्फ वर्ड सब्स्टिट्यूट लिखा हो तो इसको आपने सप्लाई से रिलेट नहीं करना, आपने इसको कंजम्पशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर लेना है। ठीक है? जहां पे प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट होगा तो वहां पे कोई ना कोई हिंट ऐसा जरूर होगा जिससे ये पता चलेगा कि ये एक प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है। अदरवाइज हम किससे रिलेट करेंगे, हम इसको कंजम्पशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर लेंगे, जिसका इफेक्ट डिमांड कर पे होता है, ना कि सप्लाई पे होता है। नेक्स्ट इज प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीजें होती हैं जो कि इकट्ठी प्रोड्यूस होती हैं, एक साथ प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि गोश्त और खाल है जानवर की, तो उसके अगर एक हिस्से की अगर सपोज गोश्त महंगा होगा तो खालों की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। खालों की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर गोश्त बहुत सस्ता हो जाएगा तो खालों की सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक की प्राइस दूसरे पर असरअंदाज हो रही होती है। तो अगेन ये जो प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट है वो जो कंजम्पशन कॉम्प्लीमेंट से बिल्कुल अपोजिट होता है। कंजम्पशन कॉम्प्लीमेंट, या जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा था, वो कौन सी होती हैं, जिनका इकट्ठा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जहां जो इकट्ठी प्रोड्यूस होती हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में, किसी सिनेरियो में, किसी एमसीक्यूज में अगर वर्ड सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लिखा हो या जस्ट सब्स्टिट्यूट लिखा हो तो आपने उसको प्रोडक्शन से यानी सप्लाई के साथ रिलेट नहीं करना, आपने उसको डिमांड के साथ ही रिलेट करना है। ठीक है? इसके लिए अगर
उसका जिक्र होगा कि के साथ कहीं ना कोई हिंट होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रोडक्शन या सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं या प्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अब ये सेलर के लिए एक्सपेक्टेशन है। अगर सेलर को ये लगे कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो अब सप्लाई को रोक लेगा, उस चीज को स्टॉक कर लेगा। और अगर उसको लगे कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, तो वो अभी सारी चीजों को बेचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस हो, अगर बढ़ने की एक्सपेक्टेशन हो तो अब की सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर कम होने की एक्सपेक्टेशन हो तो अब की सप्लाई बढ़ जाएगी। ये याद रहे कि जब हम कहते हैं सप्लाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग आउटवर्ड और राइटवर्ड। और जब हम कहते हैं कि सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग इनवर्ड और लेफ्टवर्ड। लें जी, ये आज का हमारे दो टॉपिक थे। दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो बहुत अहम हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्स में, उसमें इनका बहुत यूज है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम जल्द ही किसी और लेक्चर के साथ किसी और वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।